नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे डीएलएफ लिमिटेड के बारे में। डीएलएफ का जो स्टॉक प्राइस है 655 में है। पिछले एक साल का रिटर्न तो माइनस है 22% का। और एक अपडेट है डिविडेंड के बारे में। तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, तो निवेशकों को आगे आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट नजदीक आ रही है और आगे Q1 के भी नंबर्स आएंगे, तो उसी के अनुसार स्टॉक भी चलेगा। जो 22% स्टॉक गिरा है, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करेंगे कि अगले 3 से 6 महीना या 1 साल में क्या स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो जो अपडेट है डिविडेंड का और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है, उसके अनुसार आगे की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 655 में है आज के दिन। अब 22% का माइनस रिटर्न दिया, 22% का माइनस रिटर्न है पिछले 1 साल में। सीधे से देखिए डिविडेंड की बात कर लेते हैं। और कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 8 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। और ये डिविडेंड पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है, वो है 27 जुलाई 2026। एक्स डेट भी 27 जुलाई 2026 होगी। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा, एजीएम है 3 अगस्त 2026। इसी के बाद पेमेंट होगा। पेमेंट 1 सितंबर 2026 के आसपास डिविडेंड का पेमेंट होगा। रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही डिविडेंड मिलता है, उससे पहले खरीदना पड़ता है। और रिकॉर्ड डेट के बाद सेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे निवेशक पूछते रहते हैं कि क्या रिकॉर्ड डेट के बाद सेल करेंगे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के बाद आप सेल करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट हो गया और इसके फाइनेंशियल नंबर आएंगे। और लास्ट क्वार्टर में डीएलएफ एक बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, और इसका जो लास्ट क्वार्टर में नंबर था मई के महीने में, रेवेन्यू कम रहा था। 2094 करोड़ का रेवेन्यू था। कंपनी को प्रॉफिट तो था 741 करोड़ का प्रॉफिट था और रेवेन्यू कम था। बट ये कि अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना रहता है। नंबर्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो 1,66,749 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 183 का है। और डिविडेंड यील्ड है 1.19% का, ईपीएस है 17 का, और पी रेशियो 37 का है। डेब्ट टू इक्विटी है 0.01 का। तो देखिए बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 183 का बुक वैल्यू है। स्टॉक प्राइस 655 में है और पी रेशियो 37 में है। एक तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है। आगे आने वाले समय के जो नतीजे आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं तो एक बेरिश ट्रेंड है अभी, और स्टॉक ऊपर की तरफ देखिए ये जब 700 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 715 से 730 के आसपास जब इसमें ट्रेडिंग होने लग जाएगी, तब इसमें फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। और अभी देखिए स्टॉक नीचे के लेवल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। जो लो है इसका 489 का है और हाई है 856। तो 856 तक जाने में समय लगेगा। अगले 6 महीना और 1 साल के अंदर अपने हाई तक जा सकता है। मार्केट में अगर बीच में रैली बनती है तो ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारे अनुसार जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, थोड़ा बहुत समय दें, डिविडेंड लीजिए। आपको शेयर प्राइस आ जाता है तब डिसाइड करें कि क्या करना है, क्योंकि निवेशक थक जाते हैं होल्ड करते करते, और जब शेयर प्राइस आता है तो निकलना भी चाहते हैं, तो वही रेजिस्टेंस भी रहता है। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं, अगर ऊपर की तरफ जाता है शॉर्ट टर्म में, तो प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली भी करते रहना चाहिए। तो ये डीएलएफ के बारे में जो अपडेट था, उसका एनालिसिस रिव्यू था शेयर प्राइस का। आगे Q1 के भी नंबर्स आएंगे, उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का नंबर्स आएंगे, तो उसी तरह से फिर शेयर में हलचल रहेगी। तो अपना रिसर्च करें, उसी के अनुसार बाजार में निवेश करें। जानकारी लेना बहुत जरूरी है। किसी कहीं भी निवेश कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।